श्याम भक्तों, अपरा एकादशी का व्रत रखने से वही पुण्य मिलता है जो कार्तिक महीने में स्नान करने या गंगा किनारे पिंडदान करने से मिलता है। इसके अलावा गोमती नदी में स्नान, कुंभ मेले के दौरान केदारनाथ के दर्शन, बद्रीनाथ में निवास और सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने जितना फल भी इस व्रत से प्राप्त होता है। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं कि अपरा एकादशी का महत्व क्या है और साल 2026 में अपरा एकादशी कब की पड़ेगी, साथ ही साथ इस एकादशी के व्रत को कब खोला जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए। श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर महीने में दो एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की अर्थात अंधेरे पखवाड़े में और दूसरी शुक्ल पक्ष में अर्थात उजले पखवाड़े में। हर महीने की एकादशी का अलग नाम होता है। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। एक बार युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महत्व है, ये मुझसे जरूर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ये एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि ये अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि सबके सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वो अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इसी अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। तो श्याम भक्तों, आपने अपरा एकादशी की संपूर्ण महत्व को जान लिया है और अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है और सुन लिया है तो समझ लीजिए आपके एक पाप कट चुके हैं। चलिए श्याम भक्तों, अब जानते हैं कि साल 2026 में अपरा एकादशी कब की पड़ेगी। श्याम भक्तों, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर अपरा एकादशी का व्रत किया जाता है। जैसे कि हम पहले ही आपको इस वीडियो में बता चुके हैं, इस तिथि की शुरुआत 12 मई 2026 को
दोपहर 2:52 पर होगी। वहीं इस एकादशी का समापन 13 मई 2026 को दोपहर 1:30 पर हो जाएगी। शाम भक्तों, ऐसे में 13 मई 2026 को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब शाम भक्तों, बात कर लेते हैं अपरा एकादशी व्रत को कब खोला जाएगा। तो शाम भक्तों, इस व्रत का जो पारण होगा वो 14 मई 2026 को सुबह 6:04 से लेकर सुबह के 8:41 के अंदर इस व्रत का पारण करना शुभ माना जाएगा। अब शाम भक्तों, बात कर लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, क्योंकि द्वादशी के दिन ही तो आप अवश्य शाम को खीर चूरमे का भोग लगाओगे। तो शाम भक्तों, द्वादशी तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 13 मई 2026 को दोपहर 1:30 पर इसकी शुरुआत हो जाएगी, जब एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। शाम भक्तों, द्वादशी तिथि समाप्त कब होगी? शाम भक्तों, द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वो 14 मई 2026 को सुबह 11:20 पर इस तिथि का समापन हो जाएगा। तो शाम भक्तों, ये संपूर्ण सटीक जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक भक्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। क्या पता भगवान विष्णु की, बाबा श्याम की कृपा आपके पूरे परिवार पर बन जाए। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।